हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले सी टेट हो या एस टेट हो या किसी भी प्रदेश का टेट हो, उसमें जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी प्रदेश का टेट हो चाहे सी टेट हो, तो वहाँ 30 नंबर का जो है प्रश्न आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रहता ही है। और बाकी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में भी दोस्तों इससे जोड़ करके आजकल 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो दोस्तों। तो आइए बिना वक्त गंवाए जो हम लोग आज इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो मनुष्य की जो है कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है दोस्तों। तो मनुष्य के कोहनी और घुटने में जो है हिंज संधि पाई जाती है। और ये जो हिंज संधि है दोस्तों, यह जो है एक ही दिशा में कार्य करती है। यानी एक ही दिशा में क्या होती है, यह दिशामान होती है। यानी यह एक ही दिशा में कार्य करती है। और यह कौन सी संधि है दोस्तों, तो हिंज संधि है। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के सिर यानी खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। तो दोस्तों, मनुष्य के जो सिर है यानी खोपड़ी जो है, इसकी अस्थियां गति नहीं करती है क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है दोस्तों, इनमें जो है यानी ये जो होती है दोस्तों अचल संधि होती है। इसलिए जो है सिर की जो यानी खोपड़ी की जो अस्थियां हैं गति नहीं करती है। तो अचल जो चीज़ भी होता है दोस्तों, यानी अचल शब्द का अर्थ ही होता है जो चल नहीं सकता है, जो गति नहीं कर सकता है, तो वह अचल कहलाया। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा से जानवर अपने क्षेत्र को जो है अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, जो कुत्ता है यह भी अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है, बाघ भी पहचान लेता है, शेर भी पहचान लेता है। तो आपका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा सही जवाब कि ये सभी, यानी ये सभी जानवर जो है अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, तो सील मछली जो है स्तनधारी है दोस्तों, तो इसलिए क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी या बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों, स्तनधारी का अर्थ ही होता है बच्चे को जन्म देना। यानी जो भी जीव है जो बच्चे को जन्म देते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सील मछली क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, इसलिए यह स्तनधारी है। अगला प्रश्न है हमारा कि उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये है। तो ये क्या है दोस्तों जिसके कारण ये काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना नभचर है ना उभयचर है, ये क्या है दोस्तों, रात्रिचर है। तो रात्रिचर में जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, वह सिर्फ काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। क्योंकि रात्रि में अंधेरे की वजह से दोस्तों सिर्फ दो ही रंग प्रतीत होते हैं उन्हें, एक काला और सफ़ेद। तो जो भी जीव रात्रि में जगते हैं तो वह क्या होते हैं, उन्हें सिर्फ सफ़ेद और काला रंग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाज, गिद्ध और चील जैसे सभी पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि, तो ये जो दोस्तों बाज है, गिद्ध है और चील है, ऐसे जो भी पक्षी है अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ पाते हैं, वे बहुत तेज़ उड़ते हैं या उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो दोस्तों, उनकी दृष्टि जो है मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। इस वजह से जो क्या होता है, ऐसे जो पक्षी है यानी बाज, गिद्ध और चील जो है अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत आपको सबको पता होगा दोस्तों, हरे पौधे जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वह, तो सीधा सा जवाब है दोस्तों, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है। तो चमगादड़ हो चाहे कोई भी जीव हो जो बच्चे को जन्म देगी तो वह क्या हो जाएंगे दोस्तों, वह आपका यानी स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। तो आपका चमगादड़ चूँकि बच्चे को जन्म देता है तो इसलिए यह स्तनधारी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो इसका यानी कि ये ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो अपनी मादा की पहचान जो है कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेशम का कीड़ा। ये रेशम का कीड़ा जो होता है दोस्तों अपनी मादा की पहचान यानी अपने साथी की जो पहचान है कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के द्वारा जो है निकलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो दोस्तों छिपकली और गौरैया और कछुआ और सांप, इन 4 जानवरों की विशेषता के बारे में बताना है। तो आइए हम लोग विशेषता को देखते हैं। विशेषता में क्या है, तो उनके शरीर जो है, पहली विशेषता है कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। दूसरा है वे अंडे देती है, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वे अंडे देते हैं। यानी ये जो गुण है इन चारों में कॉमन है, मतलब छिपकली भी अंडे देती है, आपका गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देती है, सांप भी अंडे देती है। बाकी ये सब जो है कॉमन सब में नहीं है, क्योंकि सांप जहरीला होता है, बाकी आपका गौरैया कछुआ जहरीला नहीं होता है। उनके शरीर सल्क से ढके होते, तो आपका गौरैया और कछुआ का शरीर और छिपकली का सल्क से ढका होता है, लेकिन सांप का ऐसा नहीं होता, वो भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो सिर्फ आपका सांप जो है भूमि और जल दोनों में रहते हैं। तो ये आपका सिर्फ अंडा वाला ऑप्शन ऐसा है जो दोस्तों छिपकली, गौरैया, कछुआ एवं सांप चारों में कॉमन है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा पक्षी है जो आपका यानी अपने गर्दन को जो है काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। तो वह ऐसा पक्षी आपका हो जाएगा दोस्तों उल्लू। यानी उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी है, तो ये पक्षी कौन है दोस्तों जो हमारी यानी मनुष्य की तुलना में जो है 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पक्षी है आपका चील, बाज और गिद्ध है। यानी ये जो पहली श्रेणी है, पहला ऑप्शन है दोस्तों, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये चील, बाज और गिद्ध जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक यह दूरी तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। तो ये जानवर हर चीज़ को किस रंगों में देखते हैं दोस्तों, तो ये जानवर आपको काला और सफ़ेद में देख पाते हैं, क्योंकि ये जानवर क्या होते हैं दोस्तों, रात्रिचर कहलाते हैं। यानी रात में जागने वाले जानवर रात्रिचर कहलाते हैं। और रात्रिचर के अंदर जो भी जीव आते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद यानी 2 ही रंग दिखाई पड़ता है, अन्य रंग की उन्हें यानी दिखाई ही नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, तो वही होगा दोस्तों केवल काला और सफ़ेद जो है वह देख पाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि, तो क्योंकि यानी पक्षी अपनी गर्दन क्यों बहुत अधिक हिलाते हैं दोस्तों? क्योंकि वह उड़ नहीं सकते, या पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आँख छोटी होती है, या उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। यानी जिस प्रकार मनुष्य की आँखों की पुतलियाँ घूमती है दोस्तों, उस प्रकार पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ नहीं घूमती है। तो इसलिए उन्हें जो अपनी गर्दन घुमा करके जो है दाएं बाएं देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो जीवन प्रक्रिया का कौन सा चरण है दोस्तों? यानी कि आपका जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रजनन और अंकुरन। यानी प्रजनन और अंकुरन ऐसी प्रक्रिया है जो दोस्तों पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में समान रूप से दिखे जाते हैं, समान रूप से मिलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।